बीजेपी दफ्तर में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का आक्रामक अवतार देखने को मिला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। देखें ये खास रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी दफ्तर में सैकड़ों कांग्रेसियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सिंधिया ने दिग्विजय और कमलनाथ का नाम लेकर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में कुर्सी पर कोई और था तो चाबी किसी और के हाथ में थी, आगे कोई और था, पीछे कोई और। मैं इनको अंदर से जानता हूं। 90 दिन मैंने मुंह नहीं खोला। 60 दिन प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित लॉकडाउन। इतना ही नहीं, सिंधिया ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो वहीं शायराना अंदाज में सिंधिया ने राहुल गांधी के ट्वीट को कोड करते हुए कमलनाथ से पूछा कि तू इधर उधर की बात ना कर, यह बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या क्या नहीं कहा इन दोनों जोड़ियों ने साथ में मिलकर। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जो कड़वापन महसूस हो रहा है कि कुर्सी कैसे चली गई, इनको चिंता मध्य प्रदेश की नहीं, बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी, इनको चिंता मध्य प्रदेश की नहीं, इनको चिंता 7.5 करोड़ की नहीं, इनको चिंता केवल अपना व्यापार और 90 दिन में पूछना चाहता हूं, क्या ये घर से निकले सेवा के लिए? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था। कोई राशन दिलवा रहा है, कोई प्रवासी मजदूरों का देखभाल कर रहा है, ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक कर रहा है सेवा में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिंधिया फाउंडेशन के मेरे कार्यकर्ताओं को भी, मेरे अनुपस्थिति में, क्योंकि लॉकडाउन था, एक एक गांव में, एक एक शहर में राशन बंटवाने का काम किया। मैं दिल्ली में लॉकडाउन में कैद था, लेकिन 460 लोगों को देश के अनेक प्रदेशों में जहां अटके हुए थे, विदेश अटके हुए थे, उनको घर वापस लाने का काम किया। और आज मेरे कांग्रेस के उस समय के साथियों ने क्या किया? यह है जनसेवा। अरे जब महामारी में सेवा नहीं कर सकते तो क्या कुर्सी पे बैठ के सेवा करेंगे? ये मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। मैं कोरोना से ग्रस्त हो गया, अब 2 टाइगर हो गए तो 2 नहीं होंगे, 11 हो जाएंगे। मैं कोरोना से ग्रस्त हुआ, लेकिन उस समय भी अस्पताल में मैं 9 दिन रहा, लेकिन उस समय भी कोई विषय आया तो मैं बीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह जी और मेरे भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के साथ मैं संपर्क में था। यह सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये या तो आपके दिल में है
या नहीं है। ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है। ये भाषण देने से नहीं होता, ये जमीन पर काम करने से होता है। ये उड़न खटोले के रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, ये धूल खाने से होता है। और इनके कार्यकाल के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच एमपी की सियासत में दस्तक देते ही सिंधिया ने कांग्रेस को अपना अवतार तो दिखा ही दिया, इसके साथ ही यह संकेत भी दे दिया कि आने वाले दिनों में वह कमलनाथ पर दिग्विजय के बारे में कई और भी खुलासे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।